welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. Today we are going to learn this chapter in the very simplest and most interesting way. So let's get started. So in the previous video we have done our chapter till cell membrane. So today we will continue this activity 2.2. Let us experiment. So let's get started. With the help of a kitchen knife, तो ये एक्टिविटी क्या करिए, विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ अ रफली इक्वल साइज़। हमने पोटैटो लिया, आलू जिसे बोलते हैं, उसे कट करा 2 पीसेस में, किसी भी साइज़ में आप कट कर सकते हैं, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेटिंग मशीन। और उन दोनों का जो 2 पीस लिया आपने, उन दोनों का वेटिंग मशीन से हम क्या कर लेंगे, वेट देख लेंगे दोनों पीसेस का, ठीक है। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन अ बीकर ए विथ प्लेन वाटर। फिर हमने एक बीकर लिया और दूसरा बीकर लिया। एक बीकर में तो खाली प्लेन वाटर डाला, उसके अंदर हमने आलू डाल दिया। पुट द अदर पीस ऑफ द पोटैटो इन बीकर बी विथ 20% सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। और जो बीकर बी है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने आलू डाला, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, 20% उसमें शुगर सोल्यूशन हो या फिर सॉल्ट सोल्यूशन हो, ठीक है। एक में सिंपल प्लेन वाटर और एक में शुगर हो या फिर सॉल्ट सोल्यूशन। लीव दैम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर और until you notice a visible change in the size of the piece। और उसे 1 घंटे के लिए क्या कर दो, रख दो, जब तक आपको कोई नहीं दिखता चेंज उसके अंदर। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। फिर उन पीस को निकाल कर उनका फाइनल वेट देख लो, ठीक है, पानी से निकालने के बाद। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट। फिर जो इनिशियल वेट है, जो पहले किया था पानी में डालने से पहले या शुगर सोल्यूशन डालने से पहले, इनिशियल वेट देखो, और जो फाइनल वेट मतलब पानी से निकालने के बाद या बीकर से निकालने के बाद जो हमने वेट चेक किया, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे ऑब्जर्व दैट। आपने क्या ऑब्जर्व करा कि जो बीकर ए है, इसमें पोटैटो जो है वो स्वेल हो गया, ठीक है, सिकुड़ स्वेल हो गया, थोड़ा फूल गया। और पर बीकर बी के अंदर जो पोटैटो पीस है वो श्रिंक हो गया, ठीक है, सिकुड़ गया। ये दो, इसके अंदर क्या हो गया, मोटा हो गया, स्वेलिंग आ गई। और जो बी है, इसमें जो पोटैटो पीस है वो श्रिंक हो गया, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डू यू इन्फर। आपको क्या पता चला, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन वेट, चेंजेस इन दैट वेट। द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज़ इंक्रीज। जो पोटैटो बीकर ए है, ये स्वेल हो गया, मतलब इसका वेट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। वाइल द वेट ऑफ द पोटैटो पीस का जो वेट है बीकर बी में, वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि वो क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था, इसलिए वजह वो कम हो गया। और पीस ए में वो स्वेल हो गया था, इसलिए उसका वेट इंक्रीज हो गया। This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell but not the sugar or the salt solution। ये क्यों, हाँ, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा था उसमें पीछे, सेल मेम्ब्रेन जो वो अलो करती है किसी चीज़ को अंदर आना है, किसी चीज़ को बाहर जाना है। तो सेल मेम्ब्रेन ने अलो करा कि जो पानी है वो इसके अंदर आ गया, एंड आउट ऑफ द, अंदर आना और पानी के बाहर जाने को कौन मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन, बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को वो अंदर आगे नहीं जाने देता। तो वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया with more water and less solute dilute solution to an area with less water and more solute until the concentration in the two areas become equal। तो जो वाटर है वो अंदर आता जाता रहता है जब तक कि कंसनट्रेशन जो है अंदर वो इक्वल नहीं हो जाती। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं हम, ऑस्मोसिस। जो वाटर का आना जाना है इन और आउट कंसनट्रेशन के बेसिस पे, उसे क्या बोल देते हैं हम, ऑस्मोसिस। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 एंड 7.9 इन क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कंसनट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंस आता है कंसनट्रेशन में सॉल्यूशंस की, उसे क्या बोलते हैं, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। उसके बाद आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूज़न का मतलब है जब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है, विच ओकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। और डिफ्यूज़न के लिए कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। देखो, ऑस्मोसिस के लिए तो सेल मेम्ब्रेन कर रही थी, और जो डिफ्यूज़न है उसके लिए कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का मतलब है डिफ्यूज़न होना किसका, पानी का। जब पानी का डिफ्यूज़न होता है तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ों का डिफ्यूज़न होता है उसे खाली डिफ्यूज़न बोलते हैं। जब चीज़ हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएगी बिना मेम्ब्रेन के, तो उसे डिफ्यूज़न बोला जाता है। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सोइल एंटर्स रूट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब प्लांट्स के अंदर जो पानी है वो सोइल से कहाँ एंटर करता है, रूट में।
तो किसके थ्रू होता है, ये भी ऑस्मोसिस के ही थ्रू होता है, ठीक है। और तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जब कंसंट्रेशन कैसी हो, लो से हाई होती है, और डिफ्यूज़न का मतलब है जब हाई से